अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ सफ़र के लिए जो ज़रूरी सामान चाहिए होता है, पैकिंग लिस्ट जिसको कहते हैं, वो शेयर करूँगी। लास्ट ईयर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आए माशाल्लाह से। तो हज के तैयारी जो मैं कर रही थी, तो मैंने साथ में एक व्लॉग भी बना लिया था जो अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो पेन किलर्स जो भी आपके मुल्क में आपके आसपास मिलती हैं वो अपने पास रख लिया करें। तो यूएस में चूँकि मैं रहती हूँ तो एडविल टाइलेनॉल ही हम लोग यूज़ करते हैं जब पेन हो ना, क्योंकि आपको ये तो यकीनी बात है कि दर्द ज़रूर हो सकता है टांगों पैरों में। फिर साथ आपके अगर पैरों में कॉन्स और वार्ड्स का मसला है तो ये कॉर्न कुशन्स मिलते हैं। इनको पैरों पे लगाने से ना आपका प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है मुसलसल पैर ज़मीन पे होता है तो दर्द शुरू हो जाती है, और साथ सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये ट्रीटमेंट ना आप 15 दिन पहले ही शुरू कर दें, ताकि आपके जो टाइम तक कॉन्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। और साथ अपने पास ये कुशन्स जो हैं हज के दिनों के लिए भी रख लें, ताकि ये होगा कि आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे ये बहुत आसानी होती है, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे ना इजीली आपको मिल जाएगी। तो ये ज़रूर रखें। इसकी बैंडेजेस भी हैं और कुशन्स अलग से भी हैं, और साथ में एसिड है। तो ये तो हो गई चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पैरों में भी पड़ते हैं तो इनसे मुझे बड़ा रिलीफ़ रहता था। साथ आप अपने कोई सीज़र रख लें, जो सीज़र आपको छोटी-छोटी चीज़ें खोलने में मदद होगी, बाल काटने में भी आसानी होती है अगर आपने किसी और के काटने हैं। फिर साथ में हज के दिनों में जो एहराम के 5 दिन होते हैं, जिनमें मतलब आप मिना में जब होते हैं, तो उस टाइम आपको कोई खुशबू वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी ना, तो अनसेंटेड अपने पास डिओड्रेंट रख लें। और ये कानों में रखने के लिए बड़ा अच्छा है कि जैसे शोर होता है ना, मिना में औरतें बातें कर रही हैं और आप सो रहे हैं, तो उस दौरान ये कि आपकी नींद जो है वो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी ना। और साथ एक स्ट्रिंग बैग रख लें जिसमें शूज़ वगैरह रख सकते हैं आप। जैसे अगर हमने तो तवाफ़ के टाइम भी जूते पहने थे, साफ़ ब्रांड न्यू जूता हमने सिर्फ तवाफ़ के लिए रखा हुआ था, जो हम जाते थे पहनते थे, और पुराना जूता उतार के इसमें रख देते थे। फिर मस्जिदों में भी काम आ जाता था, तो अपना जूता जो है ना वो खोने का डर भी नहीं होता। फिर साथ में आप ये बायो फ्रीज़ है जो पैचेस मैंने रखे थे, ये इसमें चूँकि स्मेल होती है तो ये ihram के दिनों में मैंने यूज़ नहीं किए थे। हुआ ये था कि जब मैं उम्रा करके आई थी तो अगले दिन बहुत ज़्यादा खलियाँ जो है ना वो पड़ी हुई थी। तो उन दिनों ज़ाहिर है मैं ihram से तो उतर गई थी, क्योंकि उम्रा मतलब कर लिया था, तो उसके बाद तो कोई ihram की पाबंदी नहीं रहती ना। तो तब ये पैचेस बड़े काम आए थे, तब टाँगों में और शोल्डर्स पे कहीं भी आपको क्रैम्प्स हो तो वहाँ आप लगा लें तो 8 घंटे तक रिलीफ़ रहता है। उसके साथ फिर ये देखें, ये अनसेंटेड है, ये मैंने रखी थी ब्लू ईमो की। ये ऑइंटमेंट है पेन के लिए, ठीक है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी मैंने रखी थी, और ये जो थी ना वो हज के जो 5 दिन होते हैं ना उनके लिए मैंने रखी। फिर साथ में बॉडी वॉश रख लिया था, उसी को एज़ अ शैम्पू भी यूज़ कर लिया था, क्योंकि वैसे भी आपको पता है होटल्स में तो शैम्पू वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये कि मिना के दिनों में तो नहाने का मौका ही नहीं मिलता ना, तो एहराम वाले दिनों में तो नहाना पड़ता ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है बाल टूटेंगे। तो इसलिए बॉडी वॉश जो है ये काम आया था हैंड वॉश करने के लिए भी। और साथ में अपने पास कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें, स्किन ड्राई होती है। उसके अलावा एम्प्टी बॉटल्स रख लें जिनमें आप फ़िल अप कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं तो इनका कोई वेट भी नहीं होता। जब आप अपनी मिना की पैकिंग करेंगे तो उन 5 दिनों में आपको लाइट वेट सा बैग बनाना है, तो उसके लिए अच्छा है कि किसी में शैम्पू रख लें, किसी में बॉडी वॉश, हैंड वॉश, इस तरह की चीज़ें ना। तो साथ में ये बड़े अच्छे हैं, ये आर्च सपोर्ट जो फुट को देना होता है ना उसके लिए, क्योंकि अक्सर पैरों में दर्द हो जाती है। पैरों की जो हड्डी के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, अक्सर चल चल के ना वो दुखने लग जाता है, तो ये उसको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करता है। फिर साथ अपने पास एक सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि ज़ाहिर है धूप में आप लोग वॉक करेंगे तो सूरज की वजह से आपकी स्किन जल सकती है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा सन ब्लॉक होना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें कि फ्रेगरेंस फ्री हो, उसमें कोई खुशबू ना हो ना। तो ये मैंने वीनो का लिया था, क्योंकि मुझे हज के दिनों में यूज़ नहीं करना पड़ा, तो बस मैंने जो आम दिन थे उनमें इसको यूज़ किया था। लेकिन ये कि आपको यही कहूँगी कि फ्रेगरेंस फ्री जो भी मिलता है वो लीजिए। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस साफ़ करने वाला जो कपड़ा होता है वो भी अपने पास रखें, क्योंकि ग्लासेस ऑब्वियसली गंदे होते ही हैं, और कुछ लोग तो चाहे 2 वीक्स के लिए जाते हैं, जिनका ज़्यादा होता है। और साथ में कोई पतली सी जुराबें रख लें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग जो शूज़ वगैरह पहनेंगे बंद, तो उनके साथ अगर आप सॉक्स नहीं पहनेंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी ना, शूज़ में आप वज़ू वगैरह करते हैं और फिर मतलब डायरेक्ट जूता पहन लेते हैं। फिर साथ में एक अम्ब्रेला जो है वो रख लें। हो सकता है आपके पैकेज वाले भी आपको दें, लेकिन कुछ पैकेजेस में नहीं होती, तो आपके पास एक अम्ब्रेला जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, और ये आपको मदद करेगी हज के दिनों में, जैसे धूप से बचने के लिए ये अच्छी होती है। तो फ़ोल्डेबल आराम से मिल जाती हैं, छोटे से साइज़ में हैंडी सी होती हैं। आप कोई भी छोटा बैग रखें तो उसमें ना साइड पे इसको रख सकते हैं, इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है।
और साथ में एक पेपर टॉवल जो है वो मैंने रखा था, क्योंकि ये अपने पास एक होना ही चाहिए, मीना के दिनों में भी आपको टिश्यू की ज़रूरत तो पड़ ही सकती है। तो साथ में एक टॉवल रख लें, ये भी हज के दिनों में काम आएगा, क्योंकि जो आपके होटल्स होंगे वहाँ तो आपको टॉवल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो हज के जो डेज़ हैं, मीना की जो पैकिंग है उसमें टॉवल भी रख लें, मुँह हाथ धोने के लिए काम आता है। और साथ एक वाटर बॉटल होनी चाहिए छोटी सी, जिसमें आप ज़मज़म वगैरह या ठंडा सा पानी भर के आराम से पीते रहें। इसको भी अपने बैग में रख लीजिएगा। तो मैंने ये वॉलमार्ट से मुझे मिल गई थी, फोल्डिंग है एक्चुअली, थोड़ी छोटी भी हो जाती है बड़ी भी। और इसके साथ में यहाँ पे सिलिकॉन की है, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। तो इस तरह से एक वाटर बॉटल है, वो भी आप अपने पास ज़रूर रख लें। ये तो हो गई एक चीज़। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका जो जूता है ना वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 3 से 4 जूते आप ज़रूर रखें। अगर आपने मुताफ़ में, यानी कि जब आप हज और उम्रा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो अब तो मेजॉरिटी जो है वो जूते एक साफ़ जूता लेकर जाते हैं, लोग पहनते हैं, क्योंकि नंगे पैर फिरने के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है, मुझे भी ये प्रॉब्लम था, तो मैंने एक स्पेशल जूती ली थी जो मैंने हरम के लिए रखी हुई थी। और उसके साथ उसको मैं और कहीं यूज़ नहीं करती थी ना। उसके अलावा जो जूते होते हैं, जैसे कोई एक चप्पल रख लें, वज़ू वग़ैरह करते हैं तो एक खुली चप्पल मिना के दिनों में काम आएगी। फिर 2 बंद जूते रख लें। तो जो भी जूते हो ना, लाइट वेट हो, कंफर्टेबल हो, मेमोरी फ़ोम वाले हों, जिससे आपको थकावट जो है ना वो कम होगी। जूता बेशक थोड़ा महंगा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आराम तो देगा ना। तो साथ में ये कि फिर आप जो बुखार की दवाइयाँ हैं, जो भी आपके आस-पास में, वो रख लें, हैंड सैनिटाइज़र्स रख लें, ताकि जर्म्स वगैरह ना हो। ज़ाहिर है पूरी दुनिया ही आई होती है वहाँ पर, तो वायरल इन्फेक्शंस होने का चांस भी होता है, तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। फिर एक बाथ रोल रख लें, जो मिना के दिनों में भी वॉशरूम जाने में काम आएगा, क्योंकि होटल में तो होता ही है, उसका कोई चक्कर नहीं है। और साथ में मुज़दलिफ़ा के लिए एक छोटा-सा मैट्रेस था, ये हमने अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था, और ये ट्विन मैट्रेस है, तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ने अपने लिए अलग लिया और मेरे लिए अलग था, क्योंकि ट्विन है। तो ये पंप इसको ऐसे करते हैं पैर से, मतलब इसके साथ कुछ रखना नहीं पड़ता, तो ये आराम से फूल जाता है ना, और इसके साथ पिलो भी लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको फिर साथ में कोई एयर पिलो रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़ा अच्छा रहता है। इवन आप एक दफ़ा ले लें, आपकी कैंपिंग्स अगर आप लोग करते हैं तो उसमें भी काम आएगा, और ये बहुत कंफर्टेबल था। उसके साथ-साथ ये हमारे पास एक छोटा-सा बिडे है, जो हम अपनी ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मुस्लिम शावर्स वगैरह लोटा नहीं होता अक्सर पिकनिक स्पॉट्स पे, तो उन दिनों में उन जगहों पे ये काम आता है, तो मैंने एहतियाती तौर पे रख लिया था। फिर एक एयर पंप रख लें, जैसे अगर आपके पास कोई पिलो वगैरह है तो उसको फुलाने के लिए। उसके साथ-साथ अनसेंटेड वाइप्स रख लें आप, और ये कि ये बड़ी अच्छे रहते हैं फेस वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इतनी डस्ट होती है, इतनी मिट्टी होती है, इतना पसीना आता है, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको फेस साफ़ करना ही पड़ता है। फिर साथ में आपके पास बैंडेजेस वगैरह होनी चाहिए। ये ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, आपको डबल डबल प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं, तो बेहतर है कि अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं ना, और एक्स्ट्रा की दवाइयाँ, वो सब चीज़ें आप लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो आना आपके पास टाइम होगा, और दूसरी बात ये कि वहाँ आपके मतलब अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो बैंडेजेस आपके पास होनी चाहिए। फिर ये स्नोरिंग बैंडेज आजकल बड़ी अच्छी चल रही हैं, इससे ये होता है कि आपको ना खराटे नहीं आते उस तरह के। फिर वरना क्या होगा, मिना में लोग डिस्टर्ब होंगे जिनको ज़्यादा खराटे लेने का होता है, तो ये नेज़ल स्ट्रिप्स होनी चाहिए। फिर साथ में आप कफ़ कैंडी ज़रूर रखें। अक्सर वहाँ खांसी हो ही जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या हम ठंडा पानी या लब्बन पी रहे होते हैं, लस्सी, तो उससे ना आपको खांसी हो ही जाती है। तो ये कफ़ कैंडीज़ जो है ना, ये आपको बहुत रिलीफ़ देंगी। फिर एक नाइट क्रीम रख लें, क्योंकि ड्राइनेस का वेदर होता है, तो नाइट क्रीम से ये होगा कि आपका जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। होंठ भी वहाँ बहुत फटते हैं, तो उसके लिए आप ना वैसलीन रखिएगा। साथ में ही एक छोटी सी ये लाइट्स हैं, ये मुज़दलिफ़ा के उसमें काम आएंगी आपके पास, तो ये बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, और ये आगे बाद में भी आपकी यूज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कैंपिंग्स में या ट्रिप्स पे जाएँ, तो अक्सर ये बच्चों को हम पहना देते हैं, तो ये होता है ना कि अंधेरे में भी अगर वॉक कर रहे हों रात के टाइम, तो आपको पता चल जाता है कि कोई है। तो ये आराम से मिल जाती हैं, किसी भी जगह से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। और साथ में जो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट रखें, और वैक्सीनेशंस जब हम गए थे तब हमें प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन भी दिखाना था, तो उस टाइम की ये पॉलिसीज़ थी जो लास्ट ईयर की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल की मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट ईयर मैं गई थी तो मैंने ये सब चीज़ें पता की थी, तो इसलिए। और साथ में आपके पास ये फ़ोटोज़ और ये सऊदी रियाल तो होने ही होने हैं ना, वो तो आप रखें अपने पास।
और साथ में ये कि आपके पास पैसे भी होने चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गई ये सब बातें। फिर साथ आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह लिखें। आपके पास जो अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड है वो रख लें। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, वैलिड टिकट्स, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फ़ोन भी अगर खुदा न खास्ता गुम जाए तो इमरजेंसी नंबर्स आपके पास एक डायरी में होने चाहिए, ये ना हो कि फिर आपको मुश्किल हो। साथ में आपके पास एक छोटा सा मिनी कुरान, पॉकेट कुरान होना चाहिए जो मिना में आपके काम आएगा पढ़ने के लिए। और दुआओं की जो किताब होती है, आजकल तो ई बुक्स भी हैं, तो दुआओं की किताब मेरे पास पड़ी हुई थी, मिनी कुरान भी था तो मैं भी लेकर गई थी। लेकिन ये बात है कि अगर आपके पास ई बुक्स हों, जैसे अलहुदा की भी बड़ी अच्छी ई बुक्स मिल जाती हैं, तो वो कर लें। फिर दुआओं की एक लिस्ट बना लें। आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब भी आपको दुआओं का कहते ही होंगे, तो सबकी दुआएं जो होती हैं ना, जो कहते हैं वो अमानत होती है, तो सबके लिए दुआ ज़रूर करनी होती है। मेरी भी कोशिश होती थी कि जिस जिस जगह जाऊँ तो कोई दुआ मिस ना हो जाए, तो एक मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी। फिर 7 दानों वाली तस्बीह तवाफ़ के लिए रख लें, जिससे आपको आसानी रहती है काउंट करने के लिए, सही के चक्कर भी और तवाफ़ के भी। और प्रेयर मैट होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कई जगह आपको सड़क पे ही नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है, तो फिर आपके पास जानमाज़ होगी तो आसानी रहेगी। फिर आपका किबला जो है उसको देखने के लिए छोटी सी कंपास होनी चाहिए, तो आप फाइंड कर सकें। और अपने पास जो भी आप हैंड कैरी वगैरह रखें वो अच्छी क्वालिटी का हो, जो भी आपका अटैची है वो अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। तो उसको फिर ये कि एयरपोर्ट पे जाते हुए वो लोग रैप भी करवा देते हैं हम लोग, तो उससे ये होता है कि वो ना सेफ़ रहता है। उसके अलावा ताला ज़रूर लगाएं, और साथ में लगेज टैग्स हों जिन पे आपके नेम वगैरह होते हैं लगे हुए। और उसके अलावा बैकपैक जो है वो मीना के लिए बेस्ट रहेगा। हमें हमारे पैकेज वालों ने दिया था और उसमें सारी चीज़ें आराम से हमने रख ली थी, लेकिन कुछ लोग नहीं भी देते, तो ये है कि आपके पास जो है वो एक बैकपैक अच्छे साइज़ का होना चाहिए। फिर एहराम जो है ना मर्दों के लिए, वो कॉटन के और टॉवल वाले अच्छे रहते हैं, और उससे ये होता है कि वो ना आपका जो पसीना है वो अब्ज़ॉर्व कर लेते हैं। साथ में सेफ्टी पिन्स है, ये भी जेंट्स के लिए ज़रूरी होगी। तो ये तो हो गई। और साथ में मर्दों ने पहननी होती है आराम के साथ एक बेल्ट। तो बेल्ट में अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पैसे, ये सब चीज़ें रखनी होती हैं। इसको भी ज़रा अच्छी क्वालिटी का लें कि टूटे ना, मज़बूत सा हो। तो ये भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो वहाँ पे अलबलाग स्टोर है, उधर से आपको मिल जाएगी। साथ में आपके जो और कपड़े हैं वो ना कंफर्टेबल और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पसीना भी अगर आ रहा है तो आपके कपड़े आपसे चिपक ना रहे हों और उनको आयरन की ज़रूरत ना पड़े। टूथब्रश, मिसवाक रख लें। साथ में शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, मतलब फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए ना ये सब कुछ। फिर बार ऑफ सोप है, वो भी फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं मशवरा दूंगी पहले से ही ले लें, क्योंकि टाइम पे अगर आप रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, क्योंकि रश पड़ा होता है ना, लोग एंड टाइम पे तैयारी करते हैं, तो बेहतर है पहले से कर लें। हेयर ब्रश, कॉम रख लें। और साथ में जो शेविंग मशीन है, डिस्पोजेबल रेज़र्स हैं, वो लोग जो ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं उन्हीं को ज़रूरत होगी। उसके अलावा फ्रेगरेंस फ्री जो भी डिओड्रेंट हैं, जो मैंने जिस तरह मैंने अभी आपको टॉम्स का दिखाया था। और साथ में परफ्यूम इत्तर ऑब्वियसली एहराम के दिनों में यूज़ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद बाकी के दिनों में तो आप आम रूटीन में रह रहे होते हैं ना। फिर एक छोटा सा मिरर रख लें, नेल कटर रख लें। नेल कटर भी उनके लिए बता रही हूँ जो महीने के लिए, 40 दिनों के लिए जा रहे हैं, उन्हीं को ज़रूरत हो सकती है इसकी। तो इसके साथ आपके पास विटामिन सी के सप्लीमेंट्स होने चाहिए, डायरिया की दवाइयाँ होनी चाहिए, वैसलीन ज़रूर हो, क्योंकि आपके ना जो आपके पास शोल्डर बैग होगा जो ऑल द टाइम आपके पास होगा, उसमें भी एक छोटी वैसलीन ज़रूर रखें, फ्रेगरेंस फ्री हो। और वो ये होता है कि होंठ फट जाते हैं तो होंठों पे लगानी पड़ती है। वेदर ही कुछ ऐसा होता है कि बार बार होंठ फटते हैं, मैं सुनती तो थी लेकिन मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया। और साथ में ये कि आपके पास डिहाइड्रेशन के लिए कोई ग्लूकोज, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं ना, साशे भी मिलते हैं, ऐसी चीज़ें हों। बाकी जो ज़रूरी एंटीबायोटिक्स हैं, स्पेशली गले ख़राब की, वो रखें। वहाँ गला ज़रूर ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपके पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए। फिर आपके पास जो है वो यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर होना चाहिए, जिसमें ये होता है ना कि अक्सर लोग डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होते हैं, वर्ल्ड का फ़र्क भी होता है, तो ये जो होती है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने भी लिया था, अमेज़ॉन से भी मिल गया था, ईबे से भी आपको मिल जाएगा। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो दराज से या अली बाबा से, वहाँ से भी देख सकते हैं।
हफीज़ सेंटर से मिल जाएगा। फिर पोर्टेबल पावर बैंक जो है ये तो मस्ट होना चाहिए। अगर 2 लोग जा रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो दोनों का अलग-अलग हो। उसके अलावा आपके पास एक छोटा-सा लाइट सा ब्लैंकेट या कोई चादर होनी चाहिए जो मुज़दलिफ़ा में उड़ने के काम आएगी। पेबल बैग जो कंकरियों के लिए, पेन मार्कर और एक छोटी-सी नोटबुक। तो ये अपने पास रख लें। आई मास्क जो है ना वो आपके ऑब्वियसली औरतों के चेहरे पे तो कोई चादर नहीं आनी, लेकिन मर्द मर्द जो हैं वो रख सकते हैं आई मास्क, उनके लिए बेनिफिशियल है। डस्ट मास्क भी वही लगा सकते हैं और स्ट्रिंग स्पेक्स जो हैं वो उन्हीं की ज़रूरत पड़ सकती है जो ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हों, जिन्होंने कपड़े धोने हों। तो कम दिनों वालों के लिए शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। ये तो हो गई ये चीज़। और इसके बाद आपके पास कोई भी लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस होने चाहिए, या फिर अगर आपने शलवार कमीज़ के ऊपर अबाया पहनना है तो वो कर लें। तो इस तरह से कोई भी स्टाइल होना चाहिए और साथ में अच्छा सा स्कार्फ़ हो जो आपको अच्छी तरह कवर कर ले, बॉडी को कवर होना चाहिए। अगर आप हिजाब पहन रहे हैं तो उसके लिए पिन्स वगैरह साथ रख लें। और अक्सर तो एहराम के स्कार्फ्स अलग मिल जाते हैं जिनमें पिनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि वही लेकर जाएँ। तो साथ में ये कि जो नहीं वो वाला लेना चाह रहे हैं उनके लिए कि पिन्स अपनी रख लें, स्कार्फ्स रख लें। और जो शलवार कमीज़ के ऊपर अबाया पहनते हैं वो अरेबिक लॉन वाले अबाए जो हैं वो मिल जाएंगे, वो ले लें, वरना ड्रेसेस पहन लें लंबे लंबे। अच्छा ये देखिए, मैंने तो जनरेशन से ना काफ़ी सारे ड्रेस ले लिए थे। आजकल तो आपको पता है ब्रांड्स जो हैं उन्होंने लॉन्ग ड्रेसेस निकाले हुई हैं जो फुल लेंथ हो वाले होते हैं, पैरों तक आते हैं ना। तो उनके नीचे आप कोई भी कंफर्टेबल सी शलवार पहन लें। तो ये मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे और सारी जनरेशन से तकरीबन मिल गए थे उस वक्त सेल पर। तो इससे ये हुआ था कि मुझे डबल लेयरिंग नहीं करनी पड़ी थी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।